चलें जी, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अब डिमांड क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 एक लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा ये कैसे होता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलें जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस एन array of size 10, create a generic code to shift array left and right. Your program should be menu based. After each shifting, show menu to user again and again. ठीक है जी, हमने क्या करना है, कोड क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमने एक कोड ऐसा करना है कि हमने शिफ्टिंग का कोड उसमें लगाना है और हमने उसको बार बार चलाना है और यूज़र को मेन्यू देना है कि भाई आप बताओ अब आप क्या करना चाहते हो। आप अगर कैपिटल आर या स्मॉल आर प्रेस करोगे तो हम राइट शिफ्ट करेंगे, आप स्मॉल आर या स्मॉल एल या कैपिटल एल को प्रेस करोगे हम लेफ्ट करेंगे, कैपिटल ई या आप स्मॉल ई को करोगे तो हम एग्जिट करेंगे उससे। ठीक है, हमने उसको ये 3 कंट्रोल्स भी दे दिए मेन्यू के अंदर कि ये इस तरह आप उससे जो है ना कर सकते हो। ठीक है, अब वो कहता है जी कि हमने राइट शिफ्ट करना है तो हम उसको राइट शिफ्ट करके दिखा देंगे। अब ये नीचे जो है ना लेफ्ट शिफ्ट होकर दिखाया हुआ है, मतलब 67 यहाँ पर था, हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, 67 यहाँ पर आ गया, 45 यहाँ पर एंड पे चला गया। हम देखते हैं हमने करना कैसे है इसको। ठीक है जी, क्वेश्चन की समझ आ गई है? क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है? नहीं। तो ये समझ नहीं है, दोबारा बताना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वो कह रहे हैं कि हमने शिफ्ट करनी है अरे राइट या लेफ्ट। ठीक है, अगर हमने यूजर बेस्ड ये मेन्यू होगा, जो ये होगा हमारा सारा, हम उसको यूजर को एक मेन्यू देंगे कोड के अंदर कि भाई अगर आपने राइट शिफ्ट करना है तो आर प्रेस कर दो, कैपिटल आर या स्मॉल आर मर्जी है, दोनों चल जाएंगे। अगर कैपिटल एल या स्मॉल एल आप एंटर करोगे तो आपकी हम जो अरे है उसको लेफ्ट मूव कराएंगे। ठीक है, जितनी दफ़ा करोगे उतनी दफ़ा, अगर अगर आपने इस कोड से एग्जिट करना है, बाहर निकल जाना है, तो आप जो है ना सिंपली ई दबा दो और एंटर करो, हम आपको एग्जिट कर देंगे कोड से। ठीक है, अब समझ आ गई? अब तो कोई इशू नहीं है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलो जी, गुड हो गया। हम यहाँ पे कर देते हैं जी, अपना प्लीज माइक ऑफ कर लो। साइज के इक्वल एंड अरे कोई भी हम रैंडम वैल्यूज दे देते हैं, 101, 99, 200, 201। 1 to 10 दे देनी थी इजीली। खैर है, कोई बात नहीं। सर से मेरी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी, तो सर कह रहे थे कि 1 to 10 मत डिक्लेयर किया करें आप। जब भी अरे के अंदर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं अरे को, तो वहां पर 1 to 10 की जगह कोई रैंडम नंबर्स जो है ना प्लेस करें, वो बेहतर होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज भी डिक्लेयर हो गई। ठीक है, अब हमने इसको हम पहले बनाते हैं जी कि ये हम पहले मेन्यू को बना लेते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू लेनी है, इनपुट कराना है यूजर से, तो हम यहाँ पे एक करेक्टर लेते हैं एन का, क्योंकि हमने आर एल और ई लेना है तो 4 आएगा, 4 एन आ जाएगा फॉर एग्जांपल। ये 4 एक्स ले लें, वाई ले लें, कोई भी ले लें, आपकी मर्जी है। पहले हम जो है ना ये मेन्यू को चलाने के लिए एक लूप लगाते हैं कि मेन्यू बार बार हमारा चलता रहे। 4 i इज इक्वल टू 0। अब हम मेन्यू को चलाने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हम ये कर दें कि आई इज ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन ठीक है। हम कह दें जी कि आई इज इक्वल टू ट्रू कर दें। ठीक है, ये भी ठीक है। हम सिंपली इसको ट्रू भी कर देंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं तो वो तब भी चलता रहेगा। तीनों कंडीशंस बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है तीनों के अंदर। और हम आगे कर देते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम अपना मेन्यू लिख देते हैं उसके लिए कि जी नहीं हमारे मतलब पास ये कि मेन्यू। इन्फिनिट हाँ, लूप के लिए। ये इन्फिनिट लूप है, जितनी नहीं, दफा वो अगर चाहेगा उतनी दफा चल अगर पाएगा। हम ना इन्फिनिट लूप है ना ये। दो स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी डाल देंगे ना बीच में, तो भी ये इन्फिनिट चलता रहेगा। मैं समझा नहीं। मतलब कि आप इसके अंदर कुछ भी ना लिखो ना, फॉर लूप के अंदर दो सिर्फ सेमी कॉलन्स डाल दो तो भी ये इन्फिनिट चलता रहेगा।
लेकिन ठीक है, हम इस तरह भी ठीक है। वैसे आपके मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे इन 3 तरीकों का तो खैर पता है कि मैं, क्योंकि इन तीनों में से एक तो मैंने यूज़ किया है। चलो ठीक है, सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पे हम पहले मेन्यू दे देते हैं इसको। मेन्यू के लिए हम स्टैटिक तीन स्टैटिक डाल सी आउट मेन्यू 1 2 3। ये यहाँ से हो गया हैंडल, ये मेन्यू या पहली लाइन में आ जाएगा। उसके बाद एक और नया सी आउट बना लेते हैं। सी आउट प्रेस आर आर शिफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे भी हैंडल कर देते हैं। नीचे एक करते हैं, एक और प्रेस एल और L2 शिफ्ट लेफ्ट। ये भी हैंडल हो गया। उसके बाद हम कर देते हैं जी आखिरी अपनी कंडीशन के उस, अगर वो एग्जिट करना चाहिए सी आउट ई और ई टू एग्जिट, और ये यहाँ से फिर से हैंडल कर देते हैं जी। हैंडल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सीन ले लेते हैं यहाँ पे, कि वो यहाँ पर सीन ले ले। सीन एन हमने रखा था, तो हम यहाँ पे सीन एन कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे हमने अब कंडीशंस लगानी है कि अगर वो आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर अगर वो एंटर करता है यूजर, तो क्या होगा। इफ एन इज इक्वल टू करेक्टर के लिए हम कैपिटल आर और लगा देते हैं, और एन इज इक्वल टू स्मॉल आर है हमारे पास एंटर हुआ है। तो इसके साथ क्या करना है जी, अब हम इसके साथ करेंगे कि हम पहले जो है ना, जो एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेम्प का, इंट टेम्प यहीं पे कर लेते हैं हम ऊपर भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी अरे साइज -1 तक। अरे जो मतलब साइज होगा अरे का, उससे एक कम तक ये स्टोर हो जाएगी वैल्यू टेम्प के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको आगे यूज भी करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हम लूप लगाएंगे फॉर इंट, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं जी, क्योंकि हमें यहाँ पर लूप ज़्यादा चाहिए। हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू साइज -1, और ए हम चला लेते हैं 0 तक, ए इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस। ठीक है, और इसके आगे हमारी इसके अंदर एक कंडीशन आ जाएगी, अरे ए इज इक्वल टू अरे ई -1। अगर किसी को समझ नहीं आएगी, तो मुझे उम्मीद है वैसे तो किसी को समझ नहीं आएगी जिसने नहीं किया हुआ, तो मैं कोड यहाँ तक एक पॉइंट करके मैं आपको बताता हूँ मैंने कर क्या रहा हूँ इसके साथ। अगर उससे पहले अगर किसी को पता है और किसी को लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे जो है ना बता देना कि ये गलत हो रहा है यहाँ से। सही है, अरे 0 इज इक्वल टू टेम्प इंट बी इज इक्वल टू 0 लेस देन 10, और बी प्लस प्लस
सी आउट अरे बी, और ये हमारा यहाँ पर ये को जाता है एंड सी आउट एंड एल। किसी को समझ आई है यहां तक मैंने क्या किया? किसी एक बंदे को यहां पर समझ आई हो कि मैंने ये क्या किया है इफ से लेके ये एंड एल तक? किसी को भी नहीं आई? अच्छा चलो जी, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि इफ जो उसने इनपुट किया यूजर ने वो कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो ये वाली यहाँ से हमारी सारी लूप चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टेम्प का, जिसके अंदर मैंने अरे साइज -1, मतलब जो मेरी लास्ट वैल्यू है, ये 52 जो वैल्यू है ना, मैंने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सेव कर लिया। अब क्या किया मैंने, एक उल्टी लूप लगाई है जो उल्टा चलेगी, क्योंकि मैंने राइट को शिफ्ट करना है। राइट को जब शिफ्ट करना होता है मतलब ये जो 52 है मैंने राइट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 101 से पहले 52 आएगा और 101 सेकंड वैल्यू चली जाएगी। मतलब अरे साइज 1 पे जो है ना, अरे 1 पे ये 101 पड़ी होगी और अरे 0 पे 52 होगी, इसीलिए मैं इसको उल्टी लूप चलाऊंगा। और मैं यहाँ से अरे ए को इक्वल कर दूंगा अरे -1 के, मतलब ये वाली जो वैल्यू है 52 को मैं इसके इक्वल कर दूंगा, यहाँ पर ले आऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से ये वाला अरे 0 को मैं टेम्प के अंदर स्टोर कर लूंगा, और नीचे जो है मैं एक और लूप लगाऊंगा जो स्ट्रेट चलेगी, और वो ये जो लूप है उसका ये काम होगा कि ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगी। जो बाकी वैल्यूज है ना, अरे 0 के अंदर तो टेम्प की वैल्यू आ गई, बाकी उसको अंदर सारी वो वाली वैल्यूज प्रिंट करेगी। अगर मैं ये वाली लूप नहीं लगाता ना फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ वो जो ये 52 की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, जो मेरे कंसोल पे प्रिंट होगी 52 होगी, वो पूरी मेरी अरे नहीं प्रिंट करेगा अगर मैं ये वाली लूप नहीं लगाता। ये वाली लूप प्रिंटिंग के लिए है मेरी। समझ आइए किसी को कुछ? किसी को कुछ समझ ना आई हो, दोनों तरीकों से पूछ लेता हूँ। रिपीट कर दे यार एक बार। मैं रिपीट कर देता हूँ। इतनी समझ आ गई थी कि ये आर के साथ ये चलेगी लूप, कैपिटल आर या स्मॉल आर एंटर हो, हाँ वो तो पता चल गया। ठीक है ना? अब उसमें क्या है कि टेम्प के अंदर हमने अरे साइज -1, मतलब जो लास्ट वैल्यू है ना, हमने वो सेव कर ली है टेम्प के अंदर एक वैल्यू। ठीक है, अब हमने राइट शिफ्ट करना है, मतलब कि ये जो हमारी लास्ट वैल्यू है ना, ये वाली ये 52 जो है, ये राइट शिफ्ट होके ये फर्स्ट वैल्यू मतलब 0 पे आ जाएगी, अरे 0 की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेम्प के अंदर करके हमने एक उल्टा लूप चलाया, क्योंकि हमने बैकवर्ड जाना है, हम उल्टा लूप चलाएंगे और क्या करेंगे कि ये जो अरे ए की वैल्यू है ना, अरे ए मतलब अरे 0 अगर फॉर एग्जांपल जो है, वहां पर ये इक्वल हो जाए अरे ए -1 के, और नीचे हमने अरे 0 को हमने टेम्प के इक्वल ले लिए, और टेम्प के इक्वल करने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये प्रिंटिंग की लूप हमने लगा दी है, ये वाली ये दूसरी वाली जो लूप है ये प्रिंटिंग की है, कि अगर मैं सिर्फ अरे बी करता हूँ ना यहाँ पे, या मैं सिर्फ ये अरे 0 को प्रिंट कर देता हूँ, तो ये क्या करता है कि मेरे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू 52 को प्रिंट कर देगा। बाकी जो पूरी अरे है जो मतलब 101 99 200 से यहाँ से 54 तक जो है ना, ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं जितनी दफा इसको कहूंगा ये उतनी दफा राइट प्रिंट करता जाएगा, जैसे जैसे मैं आर दबाऊंगा। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है समझ आ गई। चलो जी, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। अब हम एल्सिफ लगा देते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट करना है। तो एल्सिफ n इज इक्वल टू एल हो या आ जाए n इज इक्वल टू स्मॉल एल। तो हम इसमें अब लगाएंगे जी यही से, और यहाँ पे हम लोग फिर से वही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे प्रिंट करना है, तो जो हमने राइट के लिए करे थे हम उसको वहां पे यहाँ पे उल्टा कर देंगे लूप को। मतलब वहां पे हमने उल्टी लूप चलाई थी, यहाँ पे हम सीधी लूप चलाएंगे। इंट टेम्पररी कर देते हैं, टेम्परेरी 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 इज इक्वल टू अरे ऑफ 0। ठीक
और फोर लूप लगेगी यहाँ पर। आप किसी भी लूप से कर लो, मैंने लास्ट टाइम बोला था जो मेरे साथ फिर से हैं कि मुझे फोर लूप जरा आसान लगती है, आप कोई भी लूप लगा लो जो आपको इजी लगती है, ज़रूरी नहीं है फोर लगानी है आपने। सी को हम 0 से चलाएंगे और ये जाएगी सी लेस देन साइज तक और सी प्लस प्लस होता रहेगा जी। ठीक है, और अब हम करते हैं जी इसके नीचे काम, इस लूप के अंदर आ गए हम। अब हम यहाँ पे वही काम कर देते हैं, अरे सी इज इक्वल टू array C of 1 C plus 1। ये यहीं पे खत्म इसका काम। और अब हम प्रिंटिंग के लिए लूप लगा देंगे जी, array size -1 is equal to temporary array size -1 temporary आ गया यहाँ पर वैल्यू, और 4 int d is equal to 0। अब ये प्रिंटिंग की लूप मैं बना रहा हूँ यार जो ये मैं सबको ना अटेंडी बना दो, कोई बार बार जो है ना ये निकाल रहा है मीटिंग से। कौन है यार मेक एन अटेंडी? अच्छा खैर, ये प्रिंटिंग की लूप अब मैं लिख रहा हूँ जी, d is less than 10 और d प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं एक अदद सी आउट, सी आउट और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से सी आउट एंड। ये समझ आ गया कि किसी को नहीं समझ आया? ये वैसा ही है, उसी को हमने रिवर्स कर दिया। मतलब कि जब वो लेफ्ट प्रिंट करेगा तो टेम्पररी के अंदर 0 पे जो मतलब सबसे पहली वैल्यू है हमारी वो सेव हो जाएगी। मतलब 101 है इस केस में तो 101 सेव हो जाएगा। हमने लेफ्ट उसको मूव करना है। लेफ्ट का मतलब है कि जो 101 है ये यहाँ पर आ जाएगी, 52 के आगे आ जाएगी, और जो 99 है वो अरे 0 पे आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 0 पे आ जाएगी। तो हमने लेफ्ट मूव करना है तो हम पहले सीधी लूप चलाएंगे और उसके अंदर जो है ना अरे सी को हम C+1 के इक्वल कर देंगे। मतलब C+1 की वैल्यू जो है उसको हम स्टोर कर देंगे अरे सी वाली वैल्यू के अंदर। और हम यहाँ पर करेंगे साइज -1 इज इक्वल टू टेम्परेरी। जो साइज -1 मतलब सेकंड, ये जो हमारी लास्ट वैल्यू है यहाँ पर हमारी टेम्परेरी की वैल्यू आ जाएगी और ये प्रिंट कर देगा सारी लूप को हमारी। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन रह गई है जो हमने एग्जिट की करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे एक और, वो बहुत छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। एल्स एफ एन इज इक्वल टू 4 ई और एन इज इक्वल टू ई है। क्या करना है आपने, यहाँ पर सिंपली इसको ब्रेक कर देना। अगर वो ई एंटर करता है तो आपने ब्रेक कर देना और बस खत्म। इतना सा सारा हमारा कोड है। इसको अब रन भी करके देख लेते हैं क्या होता है जी। ये हमारे पास मेन्यू आ गया हमारा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी आर करें एल करें, ये हमने कैपिटल स्मॉल आर प्रिंट किया। हमारी वैल्यू जो है जो 52 थी वो राइट शिफ्ट होके 52 पहली वैल्यू बन गई है हमारी। अगर हम एल करेंगे, लेफ्ट करेंगे शिफ्ट, तो ये वापस अपनी जगह पे चली गई है। अब अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं, हम इसको जितनी तो मर्जी कराना चाहें चलेगी। इसको अब एग्जिट कराना चाहते हैं तो ई हमने प्रेस किया और ये प्रेस नहीं की टू, ये ब्रेक नहीं हुई लूप। ब्रेक क्यों नहीं हुई ये अब आप लोग मुझे बता दो कि ये ब्रेक क्यों नहीं हुई।
ये ब्रेक क्यों नहीं हुई लूप? कोई गलती तो होगी। ये एल्स में आ जाएगा। ये एल्स में आ जाएगा। एंड पे हमें ब्रेक लगानी चाहिए थी। क्या करना चाहिए था? सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो। हमने आई थिंक एग्जिट नहीं किया उसके अंदर। मैंने ये एग्जिट के लिए लगाया ना, ब्रेक की कर दी। नहीं एग्जिट था। मैं यहाँ पे सी आउट एग्जिट कर देता हूँ। चलो, यहाँ से ब्रेक हटा देना चाहिए था और जो ब्रैकेट है उसके नीचे ये लिखना चाहिए था ब्रेक, आई गेस। यहाँ पर आना चाहिए था ब्रेक को। नहीं, इससे ऊपर। कहाँ पर? यहाँ पे आ जाए ब्रेक। नहीं, जो आपने ब्रेक के बाद जो ब्रैकेट लगाई है ना, उसके बाद ब्रेक आना चाहिए था, फिर इसके बाद ब्रैकेट आनी चाहिए थी। ब्रेक के बाद फिर से ब्रेक आनी चाहिए थी। नहीं, ब्रेक एक ही दफा आएगी। तो ब्रेक एक दफा ही आई हुई है इसमें। अब हम एग्जिट करके देख लेते हैं जी। एग्जिट एग्जिट लिखा हुआ आ जाता है। ये कोई एरर है इसके अंदर। अब ये ब्रेक नहीं कर रहा लूप को, और अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा यार। कोई आप लोगों में से बताया, क्योंकि मेरी तो अब समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। कौन बताएगा भाई? क्या थोड़ा सा जूम इन करना। इतना ठीक है। ऊपर क्या होता है? ऐसे नहीं। वो लगना है वो क्या आना है मुझे कोई बता दो यार। देख लो। मुझे कोई बता दो, क्या करूं मैं? नीचे एरर क्या लिखा आ रहा है? एरर कोई भी नहीं है। ब्रेक नहीं हो रहा। मैं आपको वही कह रही हूँ कि यहाँ से ब्रेक हटा दें और या जी नहीं, ये ब्रेक हटा दें और जो अच्छा जी, ब्रेक हटा देते हैं। ब्रैकेट के बीच में डाल रहे हैं यहाँ पे डाल दो जी। यहाँ पे ही कह रही हूँ, यहाँ पे ही रन करके हैंडल ऊपर से खत्म कर दो। चलो जी, डाल के देख लेते हैं। बात तो वही हुई, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। ऊपर से हैंडल हटा दो। ये क्या उसे कहते हैं? एग्जिट। एग्जिट के ऊपर वो लिखा हुआ है ना, क्या उसे कहती हैं? अरे डी नीचे सी आउट हैंडल लिखा हुआ है, उधर से हैंडल हटा दो। ये वाला फर्क तो कोई ना पड़ा। यार ऊपर देखो। एक दफा कैपिटल ई एंटर करके चेक करें। वही है, कंडीशन वही है ना। फुल ऊपर कर दो, फुल ऊपर में। एक मिनट तक देना, देखो। यार एक दफा दोबारा रन करना। दोबारा रन कर लेते हैं। ई प्रेस करो। एग्जिट आ जाता। एग्जिट हो तो गया। एग्जिट हो गया, लेकिन एग्जिट करना पड़ता है ना, वहां पे एग्जिट होना चाहिए इसको खुद। नहीं तो अगर हम सी आउट ना लिखें तो खुद ही हो जाएगा। ना लिखो फिर भी हो जाएगा। ये लो। सही तो है यार। लेकिन वो लूप से बाहर, हाँ ठीक है, कोड से तो बाहर हो गया ना, खत्म हो गया। सही है, सही है, सही है, सही है, सही हो गया यार, यहाँ तक ही था।
बिल्कुल ठीक हो गया। किसी को कोई इशू तो नहीं है कुसमेट 10 में अब? यार एक दफा उसको जूम आउट कर देना, जूम तो स्क्रीनशॉट लेनी है बस। इतना ठीक है? नहीं, ज्यादा हो गया? वो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम निकाल दो ना, बाकी इन कांस्टेंट इन से स्टार्ट कर लो। हाँ बहुत है, बहुत है। ये लो भाई। थैंक यू यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ हाँ ले लिए। अच्छा, अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 12 13 आपको सर कराएंगे। 14 15 मैं बता देता हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है, हम लोग कर लेते हैं, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। जो मुश्किल कोड था वो हम कर चुके। क्वेश्चन में 10 था, जो लेंथी भी था, थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंडिंग था, वो हम कर चुके। ठीक है, अब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हमने लूप चलानी है। उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है नहीं जो आपको डराए खास। अब मेरा ख्याल है अगर मैं सिंपली अगर टेम्प लेता हूँ, कोई एक वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर करता हूँ, तो कोई टेंशन नहीं होगी किसी को, और बल्कि हिंट मिल जाएगा कि नीचे कुछ होने लगा है ऐसा जिसके अंदर टेम्प सेव होगा। क्या ख्याल है? मैं एज्यूम कर लूँ ऐसा? चलो खैर मैं कर लेता हूँ, फिर मेरे ऊपर है तो मैं कर लूँगा एज्यूम। लूप लगा लेते हैं फॉर इंट जे, लगा लेते हैं यहाँ पर हम लोग जे इज इक्वल टू 1, जे एज लेस देन इक्वल टू साइज। अब मुझे कोई बताएगा मैं ये इस तरह क्यों लगा रहा हूँ, हालांकि मुझे तो यहाँ पे दूसरी लूप लगानी चाहिए थी। मुझे दूसरी क्या यहाँ पे हुआ दूसरी, यानी कि मतलब आई इज इक्वल टू 0 और जे मतलब जे इज इक्वल टू 0 करता, जे इज लेस देन साइज करता। मैं ये क्यों लगा रहा हूँ साथ, जिस तरह नॉर्मल लूप लगाते हैं? मैंने ये रे के लिए तो नहीं लगाई। क्या ख्याल है, ऐसा ही नहीं है? गलती नहीं हो गई? हाँ ब्रो, गलती नहीं हो गई? यार एक दफा क्वेश्चन दोबारा बता देना। मैंने बोला है क्वेश्चन है सिंपली कि सॉर्ट एन अरे ऑफ साइज 10 इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट। असेंडिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का कोड लगना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको करना है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है। ठीक है, अब मैंने पूछा है कि ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये मतलब ये तो यहाँ पे जो लूप लगनी चाहिए थी उसके अंदर तो ये होना चाहिए था जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन साइज और जे प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर कर दिया जे इज इक्वल टू 1 और जे इज लेस देन इक्वल टू साइज और जे प्लस प्लस। ये मैंने क्यों किया? गलत नहीं होगी, गलती नहीं होगी यहाँ पे? क्या ख्याल है? चलो यार, ये जो है ना, हम लोग इसको रन कर रहे हैं, हमने नेस्टेड लूप यूज करना है, और नेस्टेड के अंदर जो हमारी अरे की कंडीशन होगी वो अरे की लूप उसके अंदर आएगी। ये इस तरह अरे फॉर 4 i is equal to 0, i is less than size और i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं कि हम एक ब्रैकेट ऊपर वाला लगाते हैं। फोर ऐसा क्यों चलाया है? हाँ, आउटर फोर लूप जो है वो ऐसे क्यों चलाई है? ये मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने इसलिए चलाई है क्योंकि जो मेरा इनर ये वाला लूप है ना, यहाँ से ये मेरे सिर्फ एक नंबर को सॉर्ट करेगा। मतलब अगर इसमें लार्जेस्ट है, फॉर एग्जांपल 201 लार्जेस्ट है ना, तो वो लार्जेस्ट को 52 की जगह पे फेंक देगा, बाकी किसी के लिए नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैंने पूरी अरे को असेंडिंग में करना है। ठीक हो गया, मतलब ठीक ये है। 201 यहाँ पे आए, 200 आए, फिर उससे नीचे 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 मिनिमम जो वैल्यू है ना जो मेरे पास, वो यहाँ पर पहुंचे मेरी। ठीक है, मैंने इसलिए ये किया है। ठीक हो गया। समझ आ गई है? अब मैं यहाँ पर लगाने लगूँ वैल्यू टेम्प इज इक्वल टू अरे आई, और यहाँ पर एक लगेगी इफ की कंडीशन, इफ अरे ऑफ इज लेस देन अरे
i plus 1 1, तो इसमें हमारे पास आनी चाहिए है। अब यहाँ पे हम सॉर्टिंग के लिए कोड लगा देंगे। सॉर्टिंग का कोड पता है ना, सॉर्टिंग किस तरह होती है? सॉर्टिंग का पता है सबको? सॉर्टिंग किस तरह होती है, ये नहीं पता यार एक बार बता देना मुझे। सॉर्टिंग का नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हमने अब जिस तरह असेंडिंग करनी है ना सॉर्टिंग, तो जो ये अरे है ये बड़ी मिक्स्ड किस्म की अरे। अब इसके अंदर हमने सॉर्टिंग करनी है कि जो असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरे सॉर्ट हो जाए। मतलब सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है वो सबसे छोटी है यहाँ पर 12, वो 12 यहाँ पर 101 की जगह है, और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 201 है। फिर 12 के बाद जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास है 35, तो 35 यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे फिर है। हमने इस अरे को टोटल को सॉर्ट करके हमने आउटपुट देनी है। हमने ये चला दिया, ये हमने कर दिया कि जी ये अरे की वैल्यूज को चेंज करेगा, वैल्यूज को बढ़ाएगा। अब क्या है कि हमने टेम्परेरी वैल्यू ले ली है, जिसके अंदर हम अरे आई की वैल्यू को स्टोर करेंगे। और हम क्या करेंगे कि हम अब यहाँ पर जो पुरानी जो पिछली वाली अरे की वैल्यू है उसको अरे आई प्लस 1 के अंदर जो है ना इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। मतलब हमने ये स्टोर कर ली अरे आई की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे कि जो अरे आई है, मतलब जो ये वाली फॉर एग्जांपल वैल्यू है 101 है, ये 99 से बड़ी है या छोटी है। अगर ये अरे आई की जो वैल्यू है मतलब 101 है, ये छोटी है, तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे के अंदर क्या करेंगे कि अरे आई के अंदर अब ये वाली जो हम लोगों ने पहले ये कंडीशन लगा दी, इफ होगी, इफ के नीचे हम लोग एक लगा रहे हैं इसके अंदर कंडीशन, इफ अगर ये इफ चलता है तो फिर इसके अंदर ये आएगी। ठीक है। हम लोगों ने पहले चेक कर लिया कि जी अरे आई की जो वैल्यू है कि अब वो छोटी है अरे आई प्लस 1 से, पहली में तो ट्रू नहीं है। लेकिन अरे आई की जो 2 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू, अरे आई 1 जो है वो अरे आई प्लस 1 मतलब 3 2 से वो छोटी है। ये 1 है ना, तो 1 इज, ये जो 1 की पे जो वैल्यू है ये 200 से छोटी है। तो अब ये इफ लूप चलेगा। ठीक है। अब ये इफ जब चलेगा तो ये क्या करेगा कि अरे आई के अंदर मतलब 99 के अंदर जो स्टोर करेगा वैल्यू वो होगी 200 की। कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसको असेंडिंग के लिए। अरे आई प्लस 1 के अंदर वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब नीचे देखते हैं जी, अरे आई प्लस 1 और अरे आई प्लस 1 के अंदर हम स्टोर कर देंगे टेम्प की वैल्यू। इसके अंदर हम स्टोर करेंगे टेम्प की वैल्यू, और यहां से क्लोज हो जाएगी। हम यहाँ पे अब करेंगे इस ब्रैकेट से भी निकल के सी आउट करेंगे, एक सी आउट अरे आई। हमार जी ये आई प्लस 1 टेम्प के इक्वल क्यों रखवाई है? टेम्प के में मैंने ये अरे आई के रखवाई है टेम्प के अंदर। टेम्प की वैल्यू क्या है आपको ये देखो, टेम्प की वैल्यू है यहाँ पर अरे आई, तो जो अरे आई की वैल्यू है वो यहाँ पर तो हो गई अरे आई प्लस 1 के इक्वल। यहाँ पर जो अरे आई की वैल्यू है, जो यहाँ पर अरे आई पीछे से आ रही थी, अब वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी है, नई वैल्यू स्टोर हुई है अरे आई प्लस 1 की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर स्टोर होगी 200। तो हमने क्या करना है, अब उसको स्वैप करना है। जो अरे आई प्लस 1 के अंदर हमने अरे आई की वैल्यू प्लेस करनी है। अगर हम अरे आई प्लेस करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगी वैल्यूज, क्योंकि अरे आई के अंदर तो वो नई वाली वैल्यू स्टोर होगी अरे आई प्लस 1 की। तो हमने अरे आई की जो वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हम टेम्प की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग जो टेम्पररी के अंदर वैल्यू है वो वाली हमारे पास सेव हो जाए। समझ आ गई? हाँ आ गई। ओके। और अब यहाँ पर हम जो है ना इशू नहीं है खास, अब हम सी आउट कर देते हैं जी, सी आउट अरे आई और ये जी हमारा सिस्टम पॉज और हैंडल पहले ही लगा हुआ है। बात हमारी खत्म हो गई। हमने असेंडिंग में इसको सॉर्ट करना है। अब असेंडिंग में देखते हैं नहीं किया जी सॉर्ट कोई इशू है।
हाँ जी, अब वो कह रहा है जी कि ये जो आपने आई लगाया है ना जी, ये आपने यूज किया है, इसकी जो रेंज है, ये लूप की रेंज है, इसके बाहर आपने यूज किया। अब आप क्या करते हो, आप यहाँ से इंट को खत्म करते हो, आप कहते हो जी मैं इसको बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बाहर डिक्लेयर कर देंगे टेम्प के साथ, और ये हमारा हो गया जी डिक्लेयर। रे आई की वैल्यू हो गई गलत हमारे पास, ये क्यों गलत हुई है? हाँ, अब मुझे ये बताओ कि गलती है क्या, गलत आ गई वैल्यूज, क्यों गलत आई? ये ये ऊपर वाले सारी फॉर गलत चला, वैल्यू। हाँ, ये ऊपर वाले आउटर लूप में चला दिया, अंदर 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 चलानी थी ये सी आउट। सी आउट अंदर चलानी थी, अंदर करके देख लेते हैं। सी आउट किधर अंदर कर दूं, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे एंटर करके, हाँ यहाँ पे रख के एंटर कर देते हैं, यहाँ पे रख दूं, ये कह रहे हो आप? हाँ यहाँ पे। चलो जी ये भी चला के देख लेते हैं, दिक्कत क्या है? ये लो, ये तो खराब हो गया काम। वो हमने वैल्यू रिफ्रेश नहीं की हुई। नहीं, रिफ्रेश का तो मसला ही नहीं है, ये तो लूप के अंदर आ गया, तो लूप के अंदर तो बार बार प्रिंट करी जा रही। फिर क्या करें, मुझे कोई सोल्यूशन बता दें आप लोगों में से, वैल्यू क्या सही प्रिंट गलती कर है? रही है। वैल्यूज गलत प्रिंट कर रहे हैं ना, यही तो मसला है हमारा। -j करें, आई वैल्यू लिखते हैं साइज के साथ। -j कर दें जी जी, ये बिल्कुल ठीक आपने बात की है, -j करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी ठीक प्रिंट हो गई हैं। ये देखें जी, ये पहली वैल्यू है 12, फिर 35, फिर 52, 54, 65, 66, 99, 101, 200, 201, असेंडिंग में हो गया ये हमारा। हमने ये -j क्यों किए, सवाल ये है। अब जिसने बताया था वही इसका जवाब देगा। जवाब किसने दिया था? वो एक ही है जो उन बोल रही हैं। हमने आगे के नंबर्स को भी तो कंपेयर करना है, वो -j नहीं करेंगे तब वो नहीं होगा। हाँ जी, हम लोग अगर -j कर रहे हैं तो हम लोग ये कर रहे हैं कि वो हमेशा, मतलब नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो, वरना हमेशा ये हम लोगों ने -j करके इसको हमने एफिशिएंट कोड कर दिया। अगर हम ये -j नहीं करते, हम इसको ऐसे छोड़ के यहाँ पे -1 भी कर देंगे ना, चलेगा तब भी, ये इशू तब भी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, इशू है यहाँ पर भी -1 आएगा फिर, ख्याल है। भाई क्या टेंशन थी, मैं आपको नहीं तंग करता मेरा भाई, आप रिमूव तो ना करो ना यार, जो भी है, मैं मतलब खैर अटेंडी बना देता हूँ। यार ये रिमूव कौन कर रहा है यार? मैं अटेंडी बना रहा हूँ, खैर अब कोई नहीं करेगा। अच्छा अब ये देखो जी कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने जब इसको साइज -j किया तो ये मेरी ठीक होगी, ये j तक चलेगा, मतलब साइज जहां तक j की वैल्यू है उससे कम तक चलेगा, मतलब जब j की वैल्यू 1 है तो साइज -1 होगा, j की वैल्यू 2 होगी तो -2 तक ले चलेगा। ये एफिशिएंट कोड हो गया हमारा, और ये हमारे आउटपुट्स भी ठीक देगा। अब नहीं नजर आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर ये यहाँ से हो जाएगी, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? जी अच्छा, अब ये आपको समझ लगी कि साइज -j मैंने किया, सबको समझ आ गई है? साइज -j मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि जब j की वैल्यू 1 होगी तो वो साइज में से माइनस करेगा और वहां तक वो चलेगा, मतलब ये एफिशिएंट कोडिंग हो गई हमारी इस तरह। सही है, ये हमने किया इसको तो ये हमारे सही आ गया, ये असेंडिंग के लिए हमारा ठीक है। अब डिसेंडिंग के लिए हमने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग।
ठीक है, सॉर्ट अरे ऑफ साइज 10 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने अब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, सारी यही अरे, सारा कोड यही होगा, हम सिर्फ यहाँ पर एक साइन को रिवर्स कर देंगे। मतलब पहले हम कह रहे थे कि अरे आई इज लेस देन इक्वल टू अरे आई प्लस 1, अब हम कह रहे हैं अरे आई इज ग्रेटर देन अरे आई प्लस 1। अब हम ये रिवर्स हो गया हमारा, मतलब 12 से 201 हमारे फर्स्ट पे आ गया और 12 जो हमारा सबसे छोटा था सबसे एंड पे चला गया। ठीक हो गया? किसी को कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? अब किसी को कोई इशू यहां तक? किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दे। हमारा 11 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किया, 11 12 13 सर कराएंगे। अच्छा, किसी को कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं यार कोई इशू नहीं। चले जी, सही हो